अंबाला कैंट से नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। दरअसल राजपुरा में परिवार की मुलाकात राजकुमार नामक आरोपी से हुई और आरोपी नाबालिग के पिता को शराब पिलाकर नाबालिग को टिकट दिलवाने के बहाने अपने साथ लेकर फरार हो गया। राजपुरा ले जाकर नाबालिग के साथ गलत काम किया। फिलहाल आरोपी को 14 दिन के रिमांड पर लिया गया है और नाबालिग का इलाज जारी है। अंबाला से 16 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। दरअसल जीआरपी को मिली शिकायत के अनुसार सुनीता नामक महिला जो बिहार के रहने वाली है और पंजाब में अपने पति और बेटी संग मजदूरी का काम करती थी, जो 28 सितंबर को बिहार जाने को निकले तो राजपुरा के नजदीक राजकुमार नामक युवक से उस परिवार की मुलाकात हुई, जिसके बाद वे अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पर ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने की बात कर राजकुमार नाबालिग के पिता को अपने साथ लेकर गया और उसके साथ शराब का सेवन किया। इसी दौरान राजकुमार स्टेशन पर जाकर नाबालिग की माता को बोलता है कि उनके पति पैसे और फोन मंगवा रहे हैं, इसके साथ ही अपनी बेटी को भी भेज दो क्योंकि लाइन बहुत लंबी है और महिला लाइन में खड़ी होगी तो जल्दी टिकट मिल जाएगी। इसके बाद आरोपी नाबालिग को अपने साथ लेकर चला गया। जब नाबालिग के पिता वापस स्टेशन पर लौटे तो दोनों माता पिता बेटी की तलाश करने में जुट गए। बेटी के नाम मिलने पर चौकी में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद टीमों का गठन किया गया और छापेमारी करते हुए 24 घंटे के बाद आरोपी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान आरोपी और नाबालिग को थाने में ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई और सच सामने आया कि आरोपी राजकुमार नाबालिग को पहले फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया था और राजपुरा में जाकर उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे अंबाला कैंट स्टेशन पर लाकर बिहार छोड़ने की बात कही। ये 28 तारीख की घटना है। सुनीता नाम की लेडीज चौकी सिटी अंबाला पहुंची थी और उसने जाके जो है ना बताया कि भाई मेरी लड़की ऐसे ऐसे गुम हो गई है रेलवे स्टेशन सिटी के ऊपर। तो उन्होंने जो है ना पंजाब से आए थे और वो उनको बिहार जाना था, बिहार के पूर्णिया में। तो उनके साथ कोई बिहार से भी एक लड़का उनके साथ आया, इससे अपना पंजाब से भी कोई लड़का उनके साथ था, जिसने बताया भाई मैं भी उधर का रहने वाला हूँ आपके पास का ही, और अब जो है ना वहाँ से तो ट्रेन लेट मिलेगी, यहाँ से बाई बस चलेंगे। तो बस से टिकट लेने के लिए जो है उसका फादर वहाँ बस स्टैंड पे चले गए। उसको देखने के लिए गया तो देख के आने के बाद वो लड़का कहने लगा कि भाई वहाँ तो जो है ना लंबी लाइन लगी हुई है और आप जो है ना लड़की को भेज दो। और इसके फादर ने जो है ना ये मंगवाए हैं 3000 रुपये और मोबाइल। तो लड़की जो है ना 3000 रुपये और मोबाइल लेके अपनी मदर से वहाँ चली गई उस लड़के के साथ वहाँ टिकट लेने के लिए। तो उसने जो बिहार उसके साथ लड़का आया था, ट्रेन में था जो उनके साथ लड़का, उसने उसके साथ फादर के साथ शराब वगैरह पी और शराब के नशे में हो गया। उसका फादर वापस चौकी में आ गया, लेकिन लड़की वहाँ चौकी में नहीं पहुँची। तो उसकी माँ ने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरी लड़की जो है ना ऐसे गई थी, अब पहुँची नहीं अब तक। उससे पूछा भाई कहाँ है लड़की, तो कहने लगा भाई मेरे को तो पता नहीं, उसके साथ थी, वो उसके साथ चली गई कहीं। तो वो उनको ढूंढा उन्होंने अपने तौर पे, वहाँ पे उनको नहीं मिला। ढूंढने के बाद अपने इंचार्ज थे अपने यशपाल सब इंस्पेक्टर है ESI, उन्होंने जो है ना उनसे दरखास्त लेके और उनका जो है ना तुरंत FIR दर्ज कर दी और SP साहब के नोटिस श्री संगीता निकिता के लाहौट जी के संज्ञान में इसको ले आए। तो SP साहब ने तुरंत जो है ना टीम में तैयार करके और उनको ट्रेस करने के लिए आदेश दिए। तो हमारी टीम जो थी अपना अलग अलग टीमों ने अलग अलग दबिश दी।
तो उसको उन्होंने अपने अम्बाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन से अगले दिन 29 तारीख को प्लेटफार्म नंबर 1 के ऊपर से उसको जो है ट्रेस कर लिया। उसकी मदर ने उसको लड़के को और लड़की को वहाँ बैठे पहचान लिया, तो उनको लेके यहाँ थाने में आए। थाने में लेके आने के बाद जो है उस लड़की ने बताया कि भाई वो ऐसे ऐसे हम वहाँ चले गए थे, मेरे को पहला फसला के वहाँ राजपुरा ले गया वापिस, राजपुरा से फिर वो वापिस यहाँ आए। उसके बाद आने के बाद कुछ लड़की का मेडिकल कराया, लड़के का मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद उसकी निशानदेही करवाई गई। निशानदेही के बाद जब यहाँ पूछताछ वगैरह की उनसे उसका रिमांड लिया। उनका 14 दिन का रिमांड 14 दिन का जुडिशियल रिमांड दिया उनका, और जो बंद जेल में। 64 के बयान उसके हो चुके हैं। 64 का बयान होने के बाद ही जुडिशियल में गया हो, और अब जो है ना उसकी काउंसलिंग करवाएंगे लड़की की। काउंसलिंग करवाने के बाद आगे जो भी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो हमारे जो है ना एसपी साहब श्री निकिता गहलोत जी ने जो टीम तैयार की, उसने जो है 24 घंटे के अंदर ही जो है ना इसको पूरी वारदात को जो है ट्रेस किया है। इसकी टीम द्वारा ट्रेस किया गया है। बाकी और अगर इसके संबंध में आरोपी का नाम क्या है? राजकुमार, दूसरे पंजाब में बंदा था उसके साथ। ये एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति नहीं, वो बिहार का रहने वाला है। उनका ये रिश्तेदार है वैसे? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, वैसे बिहार का रहने वाला है। अननोन आदमी है, कोई वो रिश्तेदार नहीं। सर बता रहे थे कि